कभी सोचा है कि सिर्फ 2 लाइनों में पूरी कहानी कैसे समा सकती है? आज हम एक ऐसी ही छोटी सी पर बहुत ही गहरी कविता पर बात करने वाले हैं, जो ऑनलाइन मिली है लेकिन भावनाओं से लबालब भरी हुई है। जिस स्याही से सवारा था मैंने तेरा वजूद, उसी की बूंदों ने मेरी नसों में जहर घोल दिया। सुनते ही ये शब्द हमें एक ऐसी दुनिया में खींच लेते हैं जो बड़ी ही पावरफुल है और विरोधाभासों से भरी है। मतलब जो चीज जीवन देती है वही भरा विनाश का कारण कैसे बन सकती है? तो चलिए इन लाइनों के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है इसके सबसे जरूरी मेटाफर यानी रूपक को खोलने से। इस पूरी कविता का जो सार है ना, वो स्याही और जहर के इसी टकराव में है। आइए जरा देखते हैं कि ये दोनों सिंबल आखिर दिखाते क्या हैं। तो यहाँ स्याही का मतलब सिर्फ लिखने वाली इंक नहीं है। ये प्रतीक है किसी चीज को बनाने का, उसे संवारने का, उसे एक पहचान देने का। मतलब एक पॉजिटिव क्रिएटिव फोर्स है ये। अब ये देखिए, ये स्लाइड कविता के सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को कितनी अच्छी तरह से दिखाती है। एक तरफ स्याही है जो सृजन है, श्रृंगार है, जीवन देने वाली चीज है, और दूसरी तरफ वही स्याही जहर बन जाती है, जो विनाश है, विश्वासघात है और दर्द देती है। एक ही सिक्के के 2 पहलू। कमाल है ना? तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जिस चीज से आप कुछ बनाते हैं, उसी में उसे तबाह करने की ताकत भी छुपी होती है। यह एक बहुत ही पावरफुल और दिल को छू लेने वाला आइडिया है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कविता अब एक पर्सनल ट्रेजेडी से आगे बढ़कर एक बहुत बड़े फिलोसॉफिकल सवाल की तरफ इशारा करती है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, गौर कीजिए। अब कविता मैं के बारे में नहीं, बल्कि एक कलाकार के बारे में बात कर रही है। ये छोटा सा बदलाव इस पर्सनल एक्सपीरियंस को एक यूनिवर्सल सच बना देता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि सवाल ये बन जाता है कि ऐसा होता ही क्यों है। क्या ये बनाने की प्रोसेस का एक ज़रूरी हिस्सा है? और यहीं पर ये कविता हमें 2 पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये कलाकार की फितरत है? मतलब क्या बनाने वालों के स्वभाव में ये पैटर्न है, एक तरह की सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ट्रेजेडी? या फिर ये तकदीर का खेल है, मतलब किस्मत का कोई क्रूर मजाक जिस पर किसी का बस नहीं चलता? अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। जो सोर्स मटेरियल है ना, वो एक ऐसी लाइन पर खत्म होता है जो हमें बिल्कुल ही अलग दिशा में ले जाती है। NKX 8074 चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये लाइन हमें उस कविता की गहरी फिलॉसफिकल दुनिया से खींचकर सीधा आज की डिजिटल रियलिटी में पटक देती है। ये एक रिमाइंडर है कि आर्ट अब सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी डिजिटल लाइव्स का भी एक हिस्सा बन चुकी है। खैर, ये एंड भले ही थोड़ा अजीब लगे, लेकिन कविता का जो कोर मैसेज है ना, उसमें एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम सब कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो सवाल ये उठता है कि ये भावना इतनी जानी पहचानी क्यों लगती है? हम इस कविता से इतना कनेक्ट क्यों कर पाते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी फीलिंग को छूती है जिसे शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। देखिए, ये कविता सिर्फ शायरों या आर्टिस्ट्स के बारे में नहीं है, ये हम सब के बारे में है। वो दर्द जब कोई ऐसा इंसान धोखा दे जिसकी हमने मदद की हो, वो निराशा जब हमारा कोई पैशन प्रोजेक्ट ही हमें बर्बाद कर दे, या वो आयरनी जब एक अच्छा काम करने का नतीजा बुरा निकले। ये सब क्रिएशन के एक्ट की वल्नरेबिलिटी को दिखाता है। तो आखिर में ये कविता हमें एक बहुत गहरी सच्चाई याद दिलाती है कि कुछ बनाना या किसी की परवाह करना, दोनों में ही रिस्क है। जब हम किसी चीज में खुद को इन्वेस्ट करते हैं तो हम खुद को चोट लगने का मौका भी देते हैं। और आखिर में ये कविता हमें कोई सीधा साधा जवाब नहीं देती, बल्कि एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम क्यों बनाते रहते हैं, क्यों परवाह करते रहते हैं, ये जानते हुए भी कि इसमें चोट लगने का खतरा है। और शायद यही इसका सबसे पावरफुल मैसेज है।